दोस्तों मैं हूं वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म जो बिहार के अरवल ज़िला किंजर के पास में कोई एक गांव में है। और एक फौजी आदमी यानी कि आर्मी में ड्यूटी करते हुए अपना एक फार्म बनाया है। एक घर का नक्शा देकर अंदर फार्म को भी तैयार कर दिया इन्होंने। इनसे हमारी लगभग 3-4 साल पहले से बात होती है। और पिछला जो वीडियो इनके पास एक मशीन था, काफ़ी बढ़िया मशीन का वीडियो हमने बनाया, बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने इस पर बढ़िया कमेंट किया है। और हमारे साथ यहाँ के ऑनर साहब हैं, पूरी जानकारी इस फार्म के बारे में जानेंगे कि फौजी आदमी को कैसे मन कर गया गोबर का काम करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग घबराते हैं कि नहीं यार क्या गोबर वगैरह का काम करेंगे। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से मिलवाता हूँ और पूरी जानकारी लेता हूँ कि फ्यूचर क्या है इनका, आगे क्या कहाँ तक गाय को लेकर जाना चाहते हैं और कितनी गाय से स्टार्ट किए, पूरा जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं समीर भाई? बहुत अच्छे है भाई। कैसे मन हो गया कि फार्मिंग में आ गए आप फौजी आदमी? अब फार्मिंग में क्या है कि आजकल ग्लोबल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इशू निकल के आ रहा है, हमने इंडिया के हर एक कोना में लमसम भ्रमण किया है, तो मुझे पता चला कि जो पहाड़ी इलाके हैं या जो जंगल में रहते हैं, जिनका लाइफ जो है ना काफ़ी पेड़ पौधे के बीच जब उनका ज़िंदगी गुजर रहा है, उनकी लाइफ 100 साल है आज के डेट में। और जो इधर हम लोग जो पीस इलाके में रहते हैं, जो आर्टिफिशियल सामानों का जैसे प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खेतों में खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी आयु जो है समय से पहले समाप्त हो रहा है। हमारे जो पिछले पूर्वज होंगे वो 100 साल जिए, उनके पहले भी ज़्यादा जिए हैं, बशर्ते हमारी आयु डाउन हो रही है। इसका मेन जो रीज़न है वो ज़्यादा खाद का आप खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरिया? हाँ, यूरिया बैन होना चाहिए। या मतलब अच्छा नहीं इंसानों के लिए, सेहत के लिए। लेकिन गवर्नमेंट सर, मैं जहां तक जान रहा हूं, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इस पे गवर्नमेंट की रोक होना चाहिए। गवर्नमेंट चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन बहरहाल आपका जो काम है बहुत सराहनीय है। मैं चाहूंगा कि आपने कितने दिन पहले से अपने फार्म को स्टार्ट किया, उसके बारे में भी कुछ बताएं। फार्म मेरा पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था। ओके। पटना से हमने इस गाय को लाया था। ओके। और ये गाय मेरा 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में टोटल दूध का दिया है। प्रोडक्शन पैसा इससे आ चुका है। ओके। और ऑल ओवर एक गाय से मैंने 2.5 लाख का दूध आया है तो लगभग 1-8 लाख की खाई होगी। हाँ, 1-8 लाख खाना खाया होगा। ओके, 1-1.5 लाख रुपए बचत हुआ होगा। 1.5 लाख रुपए बचा। ओके, तो अभी मात्र 1 साल हो गए आपके फार्म करके, लगभग 2 गाय और उधर 2 गाय, 4 गाय है। तो फ्यूचर क्या प्लान है? एक यहाँ पे बच्चियां तैयार कर रहे हैं आप। ये बछिया भी इसी का बच्चा साथ में आया था। वो ओके। गाय के रूप में अभी प्रेग्नेंट है ये गाय? ये प्रेग्नेंट नहीं है। इसका कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा। इसको अभी हम लोग नेचर जैसे हल्दी है, पपीता है, गिलोय है, आंवला है, इन सब चीज़ों को खिला करके फिर हम इनको रिसाइकलिंग, जैसे अशोक का पत्ता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को एक्टिव करने में, मतलब उसको जगाने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसे आपने अशोकारिष्ट नाम सुना होगा दवाई, काफ़ी तत्व है जो ऑर्गेनिक पेड़ पौधे के पत्ते से दवाइयाँ तैयार किया जाता है मार्केट में। उसका कुछ % लिया जाता है। तो एस्ट्रोजन को अगर हमको एक्टिव करना है, गाय को अगर प्राकृतिक रूप से थोड़ा अगर इसको वो करना है, तो 3-4 चीज़ों का हम इस्तेमाल करके इनका हम हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं। टाइम से गर्भ चक्र जो आएगा, ओवरी जो है कोई इन्फेक्शन है तो हल्दी खिला। लेकिन आप तो ये सब यूज कर रहे हैं, फिर भी इसका हार्मोन में दिक्कत आ गया है, इसका कारण मैं जान सकता हूँ? इसका कारण ये था, जब मैं प्रेजेंट नहीं था तो आप तो बराबर प्रेजेंट यहाँ नहीं रहते होंगे बहुत क्योंकि ड्यूटी में होंगे। अब 20 दिन के अगर टाइमिंग में कहीं से हम आए, और फिर जो है कभी शादी है तो कोई फंक्शन है, रिलेटिव के घर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इधर घर पे भी रहना है, तो इसी कारण ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ओके। प्रेजेंट ना होने की वजह से। ओके ओके। तो इनको खाने में क्या क्या दे रहे हैं? नेचुरल चीज, जैसा कि आपने बोला कि हमारी आयु कम होते जा रही है, लेकिन हम बच नहीं सकते सर। आप भी जो चावल खाते होंगे उसमें भी यूरिया धान में डाला ही जाता होगा बेझिझक। तो आपने बचने का क्या क्या उपाय ढूंढा है? तो बचने का, जैसे हमको गायों के दूध को और इनके बॉडी को फिल्टर करना है। हाँ। तो फिल्टर हम करने के लिए जैसे आंवला रखे हैं, तो 15 दिनों में जैसे इस आंवला है, इसको इस मशीन में पीस देते हैं। बिल्कुल, अभी हमने पिछले वीडियो में आंवला पीसा है। जी जी। तो यहाँ पे इनका पास आंवला देखिए, आंवला हमारे पास जैसे सीजन में ही हम 100-200 किलो आंवला जोर कर लेते हैं। ओके। और सालों भर में हर 15 दिन के गैप में 5 किलो आंवला फुलाते हैं और 1-1 किलो इनको दे देते हैं। अच्छा, खा लेती है? हाँ, ये खा जाती है डायरेक्ट भी। नहीं तो मशीन में हम पीस देते हैं, वो भी खा जाती है। पिसा हुआ थोड़ा सा खिला कर दिखाएंगे? हाँ, बिल्कुल खिलाएंगे। और इधर है, ये देखिए, अभी हम गायों को आंवला डाल देते हैं। ये लीजिए।
हमारी गाय आंवला ही नहीं सारे नेचुरल चीजें खाती है और आज तक कोई रोग से ग्रसित नहीं होता है। मतलब अगर कोई वायरस आया भी था लैम्पी स्किन वो अपने आप ठीक हो गया, इलाज भी नहीं करना पड़ा। ओके। तो काफ़ी इफेक्टिव काम आता है। जैसे अगर हम नेचर को साथ लें तो नेचुरल चीज़ें खाने से एक तो कि दूध की गुणवत्ता जो है वापस फिल्टर हो जा रहा है और वो जो है बिल्कुल अपना शुद्ध उसका टेस्ट है जो गुण है वो प्रदर्शित करता है मिल्क के अंदर। ओके। अभी जो मैं बड़ी गाय 3-4 देख रहा हूँ, चारों गाय में से प्रेग्नेंट कितनी गाय है? प्रेग्नेंट हमारे 1-2 और एक लास्ट में अभी प्रेग्नेंट हुई है, 1 महीना हुआ है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है? कंफर्म नहीं। मतलब इसी के साथ प्रॉब्लम आया है। बच्चिया हिट में आई सर? हाँ हिट में आया लेकिन उसको हम सीमेनिंग नहीं डाले क्योंकि अभी 12 महीना कंप्लीट हो, सोच रहे हैं कि एक आध 12 महीने की बछड़ी हो गई है, मतलब 12 महीना का उसका उम्र 12 महीना हो गया। 12 महीना हो कितना दूध निकल रहा है आपके फार्म से? हमारे फार्म से टोटल जो है 30 लीटर मिल्क निकलता है। कौन कौन गाय कितना कितना कर रही है? ये गाय है, ये करती है 12-13 लीटर, 13 लीटर प्लस कर रही है। दिन का? लीटर, हाँ दिन का। 12 से 14 के बीच में? हाँ 14 लीटर। ये अभी 1 साल से वो बियाई हो गई, गाभिन नहीं है। बिल्कुल उसका बच्चा बगल में ये है। भी 7 लीटर कर देता है दोनों टाइम मिलाकर? हाँ। ओके। 20 लीटर। 20 लीटर हो गए और ये करीब 6 महीना 5-6 महीने का गाभिन है। हाँ हाँ। ये भी 7 से 8 लीटर एक टाइम में ही करती है। ओके। दोनों टाइम में भी मिल्किंग नहीं करते। अच्छा, एक टाइम में हो गई। ये इसका गाय मिल्क दूध नहीं देती, 1-2 लीटर। मतलब 25 से 30 लीटर के बीच में दूध 30 है? लीटर हमारा रेशियो 28-30 लीटर का रेशियो एसयू है कि इतना दूध कर रही है और बाकी का इनको खिलाने में खर्चा वगैरह। फ्यूचर क्या प्लान है सर? फ्यूचर हमारा प्लान है कि आने वाला समय में रोग मुक्त लोगों को करना है, जिसके लिए हम काफ़ी नेचुरल चीज़ों को कंटिन्यू हमारे फार्म पे अगर कोई आता है तो देख सकता है हम हर 10 दिन में गायों को ये सब चीज़ खिलाते हैं। जैसे भांग है, भांग का खिलाने का भांग आप रोपे हुए हैं, ये गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक सही है? एक ऐसे ही खेतों में कहीं कहीं उगा हुआ रह जाता है। ओके तो ओके। उसको हम क्या है गायों को दवाई के रूप में, औषधीय रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा। अगर मात्रा आपको लिमिटेशन से दे तो ये औषधीय रूप में काम करता है, जिससे इसका मुख्य कारण है कोई भी गाय अगर बीमार ग्रसित होती है तो खाना सबसे पहले बंद कर देती है। बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, 250 ग्राम भांग लेना है, मिक्सी में पीस लीजिए, उसमें सेंधा नमक 50 ग्राम, 50 ग्राम काला नमक ऐड कर लीजिए और गोली बना के खिला दीजिए। सबसे पहले तो गाय खाना शुरू कर देगा। इसको खा लेगा, लेकिन भांग अभी दीजिएगा, हाँ, पत्ता खा लेगा? ये खा लेगा, ये सब खाती है। हमारी गाय का आदत लगाया हुआ है, सब नेचुरल चीज़ें खा जाएगा। ये कोई भी चीज़ हमारे फार्म पे ऐसा नहीं है जो हम हर महीने खिलाते हैं और ये सारे चीज़ें हमारी गाय खा जाती है। आप मतलब बिल्कुल अच्छा। इससे और फायदे हैं, पेट के अंदर जो गैस बनता है या कई तरह के बीमारी, इसके अंदर पैखाना हो, माइक्रो मिनरल है, विटामिन है, कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो चाचा आप फौजी साहब नहीं रहते हैं तो आप खिलाते हैं सब? हाँ। सब मैंने आप पुरानका जमाना के हिसाब से खिलाते हैं कि बताते हैं तो खिलाते हैं? ये नए वो जो अभी सिस्टम है ना, इसी अनुकूल हम चलते हैं। अभी जो है हमारे खेत में उगा हुआ है खड़ी कोले में, तो इसका उपयोग करते हैं, मशीन में काट देते हैं और काट करके खिला देते हैं? खिला देते हैं। तो इससे गोबरी जो है वो पतला ना कर करके बढ़िया गोबर करता है। हाँ, इसका एंजाइम ज़्यादा होता है इसमें। ओके। और नेक्स्ट नीम का पत्ता। ये जो नीम का पत्ता है, जैसे गायों को डिवर्मिंग के लिए हम लोग दवाई देते हैं। अगर आप 20 से 25 दिन कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा नीम का पत्ता भी अपनी गायों के फार्म में ऐसे डाल देंगे तो गाय जो है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट दोनों रिमूव हो जाएंगे। ओके। कीड़ा का दवा देने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं, अपने आप सारा खत्म हो जाएगा और ब्लड भी शुद्ध करेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट, जो आप केमिकल या खाद जो ग्रसित जो आप दाना पानी देते हैं या घास दे रहे हैं, उसको गाय को जब फिल्टर करेगा तो दूध भी फिल्टर हो जाएगा, जिससे कि जिसको जो भी बंदा दूध पिएगा, जो भविष्य से आने वाला बच्चे हैं या कहीं भी दूध जाता है दूर दूर तक, वो उनको कोई बीमारी से ग्रसित नहीं हुआ, उनको गैस तक नहीं हुआ। तो बहुत ही लाभकारी इसका रिजल्ट है ये सब चीज़ों का। आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप फार्म पे यूज करेंगे तो सारे गाय खाएंगे, जैसे कंटिन्यू खिलाएंगे ना तो वो पक्का खाएंगे। धीरे धीरे करके आदत सा लगाना होगा आदत उनको। लगाया हुआ है सब खिलाने का हमारा। और क्या है ये सब में? इसमें अब आगे जो है ये जामुन का पत्ता है। जी, जामुन के पत्ते के बारे में तो सुना हूँ, जामुन का बीज के बारे में भी सुना हूँ। हाँ जी, क्या उसको खिलाने से अंदर कैरोटीन है और प्रोटीन, कई प्रकार के जो कैल्शियम है और मिनरल है, कई प्रकार के माइक्रो मिनरल होते हैं, ये सारे चीज़ मिलते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, खास करके हम इस्तेमाल करते हैं गायों को अगर दस्त होता है, जैसे गोबर पतला कर रहा है तो इसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। गायों को जो है 2 मुट्ठी पत्ता, इसका पत्ता निकाल के जो दस्त कर रही है गाय, गोबर पतला कर रही है, उसको सुबह शाम दे दीजिए, बिल्कुल जो है दस्त रुक जाएगा। अगर इसके पेट में कोई इन्फेक्शन नहीं है
कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 100% जो है नॉर्मल दस्त को ये ठीक करने में कारगर है। ओके। आगे जो है ये पपीता का पत्ता है, इसका आप जैसे पत्ता है आपके पास पपीता है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या है, ये भी गाय खा जाती है, जैसे इसको आप दे दीजिए। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है पोपिन है, फ्रीटोज है, प्रोटोज और भी कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, और फास्फोरस है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। आपने सुना होगा किसी को अगर कोई इंसान को अगर बीमारी हो जाती है जैसे डेंगू हो गया तो पपीते का जूस पिलाते हैं, पत्ते का। इसमें इतना वाइट सेल्स बढ़ाने के लिए इतना शक्ति है इसके अंदर कि हर प्रकार के मिनरल और विटामिन मौजूद है जो पत्ते में। हाँ, ये पत्ते में भी और पपीते के फल में भी। हाँ, फल में भी बिल्कुल। आप पत्ते को ही जूस के रूप में पीते हैं जब आपको डेंगू हो जाता है। ओके। तो जब एक एक पौधा भी अगर खा लिया तो ये घास देने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा पावरफुल ये चीजें हैं। ओके। अगर एक एक पत्ता हमारी गायों को हम खिला देते हैं पर डे, देखिए हमारी सारी गाय सारी चीजें खाती है, क्योंकि इनको हम परमानेंट हर 10-15 दिन में, एक सप्ताह के अंदर कुछ न कुछ देते रहते हैं। तो ये आदत से बनी हुई है इनकी। हाँ, रोग मुक्त भी है। और आगे जो है ये देखिए गिलोय है, आपको गिलोय जरूर महीने में गुरीच के नाम से इधर जाना जाता है। ये जो है कम से कम 100 रोगों को गाय से बचाती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जो गायों को बीमारी से ग्रसित होने से खासा बचाव करता है, और जिससे कि इम्यूनिटी पावर इनकी ग्रोथ कर जाती है। ओके। और कई बीमारियों से ग्रसित होने से बिल्कुल बच जाते हैं। और ये आने वाला समय में इन सब चीज़ों का इंसान को इस्तेमाल करना होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो इंसान की आयु बीमारी से ग्रसित होगी। जो एवरेज आयु हमारा 50-60 साल पे बीमारी से ग्रसित होते हैं वो 30 साल पे आ जाएगा, ये वैज्ञानिक बता रहे हैं। तो हमको नेचर को साथ लेकर आना, जब हमारे पास टाइम है कभी आते हैं तो प्राकृतिक चीज़ों का साथ लीजिए और भी लोगों को बचाइए। कितना दिन ड्यूटी बचा हुआ है अभी? बस आर्मी में तो 15 ही साल रहता है। तैयारी है, आने की तैयारी है। हाँ, बस एक आध दिन का और है, अब हम निकलने वाले हैं। निकलने। और ऐसे ड्यूटी कितने साल और बचा हुआ है? 15 साल के ड्यूटी जो होता है ना आर्मी में, तो 15 ही साल जॉब है ना? हाँ, 10 साल और करेंगे। 10 साल और करिएगा। हाँ, लेकिन प्लान यही है कि जब भी हम आएंगे तो लोगों को नेचुरल चीज़ों से मतलब आगे बढ़। देश सेवा सिर्फ मतलब वहीं रह के नहीं किया जा सकता है, अगर यहाँ रह के भी अच्छा सोच रहे हैं तो पॉजिटिव हर किसी के पास जा सकता है और बिल्कुल बदलाव आ बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। और कुछ बचा है इसमें के सभी चीज बता दिए? ये सारी चीज़ें हमारी गाय खा जाती है। बेल का पत्ता भी लाया है देखिए, क्या? बेल पत्र लाए। जैसे ये क्या है, किसी गाय को हीट स्ट्रोक हो जाता है, जैसे गर्मी के दिनों में लू लग गया, तो आप इसका जैसे इसमें ऐसे तो कंटा होता है, डायरेक्ट रूप से हम देते हैं, एक खा के छोड़ देते बेल हैं, ऐसे भी आदमी को भी बेल का शरबत लूक उक लगने में पीता है आदमी। तो गर्मी में इसका आप गायों को दीजिए, जिससे कि जो गाय लूक लगी है, खाना नहीं खा रही है, जिसको पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको गैस बनता है बहुत ज़्यादा, ये हैवी प्रॉब्लम में, जैसे ब्लड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी शुद्ध करने में काम आता है। ओके। तो और भी है, जैसे अशोक का पत्ता है, जो गर्भाधान में जो मानसिक चक्र का जो समय होता है वो खराब हो जाता है, तो उसमें हम अशोक के पत्ते को खिला के उसको मानसिक चक्र को कंटिन्यूस कर सकते हैं। ओके। तो अब मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने एक गाय आपके पास हीट में आ रही है या फिर हीट में आके प्रेग्नेंट नहीं मान रही है? ये हीट में आती है, बशर्ते कुछ दिनों से इधर नहीं आ रही है। शुरू में लगा कि ये गाभिन है, चेक नहीं किया गया, हम प्रेजेंट नहीं थे। तो बाद में जब पता चला कि ये गाभिन नहीं रखी है, गाभ नहीं रखी है, तो हम क्या किए, इस बार जब आए तो पूरी तरह से पता चला कि ये गाभिन नहीं है। हमने डॉक्टर बुला के टेस्ट भी किया। ऐसे एक नेचुरल टेस्ट का भी मेरे पास आइडिया है जो आपको एक शेयर करने चाहते हैं। जैसे आप क्या है कि गाय का मूत्र ले लीजिए, उसमें कोई भी गेहूँ धान का बीज ले लीजिए, उसको 24 घंटा उसमें डाल दीजिए और निकाल करके वैसे ही एक कपड़ा में, सूती कपड़ा में बांध दीजिए। अगर अगले 24 से 30 घंटा में जन्म ले लेता है पौधा, इसका मतलब गाय गाभिन नहीं है। ये बिल्कुल टेस्टेड चीज़ है। ओके। मतलब 80 से 90% ज़्यादा चांसेस, अगर नहीं जमा है तो समझ लें कि गाभिन है गाय। हाँ, गाभिन है। ओके। बहुत सारे नेचुरल तरीका है, गाभिन ऐसा लोग करते हैं, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि अगर आपके पास डॉक्टर हैं तो 40 से 50 दिन में चेक करवा लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो 40 से 50 दिन 60 दिन के अंदर अंदर चेक कर देते हैं। तो सर, इसको हीट में लाने के लिए मिनरल वगैरह अपने फार्म पे यूज़ नहीं कर रहे हैं? हाँ, मिनरल एक मैं यूज करता हूँ। कौन सी मिनरल है? एग्रीमिन फोर्ट भी यूज करता हूँ। बेस्टमिन गोल्ड। हाँ, बेस्टमिन गोल्ड। एग्रीमिन फोर्ट तो शायद दूसरी कंपनी है, बेस्टमिन गोल्ड की अलग अलग कंपनियाँ हैं। बिल्कुल। तो मिनरल अपने फार्म पे सभी गायों को देते हैं? हाँ, मिनरल मेरा रखा हुआ है और परमानेंट पापा। फ्यूचर क्या प्लान है सर? फ्यूचर प्लान ये है, जैसे इन नेचुरल चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना है,
आराम से। और मेरा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म। अपनी बात रखते हैं उसमें। हाँ, जो जैसे मान लीजिए कि हर बार तो आप हमारा साथ नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। मुश्किल अगर साल 2 साल 3 साल पे आ जाए तो बड़ी बात है हमारे लिए। नहीं क्योंकि जरूर आएंगे, आप तो schedule बगल बहुत में। बिजी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो है वो बंदे हमें परेशान करेंगे, तो मैं सोचा खुद ही एक छोटा सा चैनल होना चाहिए। जो नेचुरल चीज़ों से लोग जुड़ना चाहते हैं वो वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म। मेरा मोबाइल नंबर है 7019458073। आप टच करके नेचुरल चीज़ों के बारे में अपनी गायों को लत लगा सकते हैं, जिससे दूध और लोगों का सेहत में काफ़ी बड़ा सुधार हो सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सिपाही जी, फौजी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बढ़िया बताई। अब मैं कुछ चाचा से जानना चाहूँगा। चाचा, ये फौजी साहब तो अपने ड्यूटी में रहते हैं और आपको 2-4 को गाय ला के फंसैले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे हैं। सरकार के भी नियमानुकूल हमने गोबर का ये जो है वो प्राकृतिक गोबर से खाद तैयार करते हैं और इसको सप्लायर देते हैं। कहाँ देते हैं? वो दे देते हैं, अरवल में है, और फिर पुरान लेते हैं। गोबरवा आपका लेके चला जाते हैं? गोबर टेलर से लेकर के 1,500-2,000 चले रुपये ट्रॉली ले जाता है। 1,500 से 2,000 रुपये ट्रॉली तो कोई खास पैसा नहीं मिल रहा है सर। एक ट्रॉली करने के लिए तो लगभग आपका जितना गया उतना में तो 1 आध साल लग जाएगा। 6 महीना 6 महीना 3-4 महीने में 3-4 महीना मान लीजिए कम है गाय, मतलब फिर भी 3-4 महीने में 1,500 रुपया आ रहा है इतना गाय से। तो और कुछ होना चाहिए था, जो कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं देती है। सर गवर्नमेंट लग रहा है आपको कि फार्मिंग लाइन में बढ़िया काम करती है? हाँ, नहीं ना। अब गवर्नमेंट तो बहुत सारा छूट दे देता है टीवी पर, मोबाइल पर, और यहाँ जब बैंक जाइए फलना जाइए तो 75 के बाद दौड़िए, जितना मिलेगा नहीं उतना ज्यादा पैर घिस जाएगा, पेट्रोल जल जाएगा। लोग कहता है कि सब्सिडी कैसे मिलेगा? सब्सिडी बहुत ही सब खाली किताबें पे, जिसका अप्रोच है किताबी प्लान नेता उता का मिलता होगा। हाँ, क्या आपको मिला कुछ नहीं। अच्छा, फार्म करने में कर दिए हैं आपके सिपाही जी, कैसा लग रहा है? फार्मिंग करने में बढ़िया लगता है? बहुत खेती भी करते हैं साथ में? बहुत हल्का फुल्का, इसी में दिन भर पूरा टाइम बीत जाता है। चलिए शुक्रिया सर, शुक्रिया चाचा। तो दोस्तों लगभग सारी जानकारी हमने इस फार्म के बारे में ली। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।